किसी ने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियां हो गई। भरे दोपहरी में अंधियारा, जीवन जिए तो जिए कैसे शिक्षा मित्र। और बहुत विनम्रता से कहूंगा, राजनीतिक दलों ने शिक्षा मित्रों को फुटबॉल बना दिया। जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है, राजनेताओं को लगता है ये सॉफ्ट टारगेट है, इसे कोई भी फार्मूला बेचा जा सकता है और अपनी भीड़ में शामिल किया जा सकता है कि जिंदाबाद बोलो। वो तो कष्ट में है, जहां से आश्वासन मिलेगा वहीं खड़ा हो जाएगा जाके। लेकिन राजनेताओं ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया। उस वक्त की सरकार ने क्या नियमावली लगाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मैं उस बहस में आज नहीं जाना चाहता। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट का मान भी रहता और शिक्षा मित्र के आंगन में खुशहाली भी रहती। ये दोनों काम एक साथ हो सकते थे। ये नहीं हुए। यही पीड़ा की बात है, यही पीड़ा की बात है। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि भाई सरकार ये तय कर ले कि हमको त्रिभुवन सिंह को 30,000 रुपया देना है मानदेय। कौन रोक सकता है? कोई नहीं ना। 35,000 देना है, कोई नहीं रोक सकता। 40,000 देना है, कोई नहीं रोक सकता। उसमें कोर्ट क्या करेगा? यह अधिकार सरकार के पास है और लोकतंत्र में यह अधिकार रहता भी है, रहना भी चाहिए। चूंकि अब बहुत लंबी सेवा अवधि नहीं है शिक्षा मित्रों की, उनका अधिकांश जीवन संघर्ष में कट गया। और यह भी ठीक है कि 1,42,000 का भी मामला अब नहीं बचा। बहुत सारे शिक्षा मित्र स्थायी समायोजन की नई व्यवस्था के तहत अध्यापक हो गए। इसलिए वो ये मूल जो संख्या है 1,42,000 वो अब नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा शिव कुमार बाबू, बहुत सारे लोग तो अध्यापक हो गए ना। तो जितने भी बचे हैं उनके लिए एक मानवीय संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। वोट कौन किसको देता है छोड़ दीजिए इस विषय को। ये हमारे प्रदेश के, हमारी मिट्टी के, हमारे सहोदर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कुछ भी मानिए। इसलिए इनके लिए हम जो कर सकते हैं, मतलब हमसे मतलब सरकार, वो कर लेना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है, माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा नहीं, उनके लिए सेवा शुश्रूषा दवा इस सब की व्यवस्था में संकट है। जीवन एक विचित्र से अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गया है। 10,000 रुपया बताइए, 10,000 रुपया में जीवन कट सकता है एक महीने। एक ये भी बात आई थी कि भाई अब हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था, मेडिक्लेम, जितनी इनकी मानदेय नहीं साल भर का उतना प्रीमियम बता दिया। तब भी मैंने कहा था कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, कुछ ऐसा सस्ता करिए जिसमें इनका परिवार को एक चिकित्सा का सुरक्षा कवच हासिल हो जाए। कहा गया 2 बच्चे, पति पत्नी और माता पिता, ये सब जोड़ के 1,25,000 का साल का बनेगा। उसमें फिर सब उसमें कवर्ड रहेंगे 5 लाख तक के क्लेम में। बताइए, उतनी तो तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं। 1,10,000 तो वैसे ही मिल रहा कुल 11 महीने को जोड़कर। इसलिए ये जो बाबू लोग बना देते हैं, ये मूर्खताएं ठीक नहीं। सुविधाएं दे सकती है सरकार, सुविधाएं देने में कोई कानून रोक नहीं लगा सकता सरकार पर। फिर तो सरकार के हाथ पर बांध देगा कानून पर। ऐसे फिर चुनाव का क्या फायदा और सरकार का, लोकतंत्र का क्या फायदा? नहीं, दे सकती है सरकार, देना चाहिए।
ये व्यवस्था क्यों लागू हुई, कैसे लागू हुई, इतिहास में जाने से कोई लाभ नहीं। और इस विवाद में भी, इस गुस्से में भी शिक्षा मित्रों का अहित नहीं होना चाहिए कि ये किस पार्टी के साथ थे और किस पार्टी के साथ नहीं थे। छोड़िए उस बात को। इसलिए मैं कहता हूं जो पहल है, अगर ये वास्तव में हृदय से हुई है तो एक नया उजला सवेरा हमको दिखना चाहिए। मैं तो कानून के चक्कर में नहीं पड़ता ज्यादा। जहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास महतोरा। जिस विधि से शिक्षा मित्रों का हित हो सके वो काम करिए, क्योंकि अब प्रतीक्षा करने की भी एक उम्र होती है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। कब तक ये लोग इंतजार करेंगे? सत्ता को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, राजनीति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, इनकी आंख के आंसू के नीचे उसकी हथेली होनी चाहिए। कोई इनका गुनाह है? ये जबरिया शिक्षा मित्र बने थे, आपने बनाया तो ये शिक्षा मित्र बने। आपने सहायक अध्यापक बनाया तो ये बने कि जबरदस्ती बन गए थे, कि लाठी लेके गए बोले हमको सहायक शिक्षक बनाओ, नहीं मारेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया, हट गए। इनका दोष है नहीं ना? आपके कुप्रबंधन का दोष है, आपकी लचर नीतियों का दोष, वोट बैंक की राजनीति का दोष। लेकिन शिक्षा मित्र का तो दोष नहीं। वो किस बात की किस अपराध की सजा पा रहा है, और उसका परिवार किस अपराध की सजा पा रहा है, उसके बूढ़े मां बाप किस अपराध की सजा पा रहे हैं। बात तब समझ में आती कि भाई आप तो अपने मन से समुद्र में कूदे थे। ऐसा तो है नहीं। एक प्रक्रिया आपने घोषित की, शिक्षा मित्रों का चयन होगा, हम लोगों ने अप्लाई किया। आज उनको आप चौराहे पर नहीं छोड़ सकते। लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट के लिए यह अशोभनीय है कि एक इतनी बड़ी संख्या का समूह इतने कष्ट में जीवन यापन करे। मैं तो सिहर जाता हूं जब कोई शिक्षा मित्र फोन पर आता है या वैसे संपर्क में आता है और कहता है कि भाई साहब आप बताओ 10,000 रुपया में कैसे खर्चा चले। इस बात का कोई उत्तर नहीं। किसी राज्य के वित्त मंत्री, चाहे केंद्र के वित्त मंत्री और चाहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्रियों को भी बैठा लीजिए, कोई माई का लाल 10,000 रुपया में 6 लोगों के परिवार का बजट बना के दिखा दे। सोचिए, छोटी बात है क्या? कैसे जी रहे हैं ये वही जानते हैं। इस घुटन को समाप्त होना चाहिए, इस पीड़ा को खत्म होना चाहिए, इस संत्रास को विदा होना चाहिए। एक नई सुबह, एक नया उजाला हम अपने इन साथियों को, इनके जीवन को, इनके परिवार को उपहार में दें, ताकि जो भी सेवा काल इनका बचा है, किसी का 10 साल होगा, किसी का 8 साल होगा, 10 से ज्यादा शायद किसी शिक्षा मित्र का अब नहीं होगा मोटे तौर पर कार्यकाल। 10 साल के लिए हम व्यवस्थाओं को शिथिल कर दें, नियमों को शिथिल कर दें तो कुछ नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। अब आलोक जी बैठे हैं, ये तो अर्थशास्त्री हैं, आईएएस में इम्तिहान वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब उत्तर प्रदेश गरीब नहीं है और ना देश गरीब है। बड़े गर्व से कह रहा हूं, तंज में नहीं, ये फक्र से कह रहा हूं। क्या समृद्ध उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कर रहा है और उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, क्या वो प्रदेश इन परिवारों को बेहतर जीवन स्तर नहीं दे सकता? देना चाहिए। बजट आ रहा है, अब बजट तो बन गया, छप गया, कल तो पेश हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को
इस दिशा में चाहे होली से पहले और चाहे होली के बाद कोई निर्णायक पहल करनी चाहिए। होली के बाद इनके गाल पर, इनके माथे पर गुलाल का टीका लगे, ये पूरे प्रदेश की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है। धन्यवाद।